कोरोना काल में बेरोजगारों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की वजह से सैकड़ों लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल मध्य प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए शिवराज सरकार ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल अब अस्पतालों में करने का फैसला किया है। सरकारी नियमों के मुताबिक अब 90% ऑक्सीजन का इस्तेमाल अस्पतालों में होगा, तो 10% ऑक्सीजन का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल होगा। हालांकि फैक्ट्री संचालकों की माने तो 10% ऑक्सीजन भी उद्योगों को नहीं मिल पा रहा है। हालात ये हैं कि सरकार के इस नियम की वजह से भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में कई कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं और हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऑक्सीजन सर ऐसा है, हम लोग तो मार्च से ही हम लोग काफ़ी परेशान हैं। आपको पता है लॉकडाउन लग गया है। 3 महीने हमारी इंडस्ट्रियाँ बंद थी, 2 महीने लेबर को हमने बिठा के पेमेंट करी है। एमपीवी ने हमसे बंद यूनिट में पैसे लिए हैं। फिक्स चार्जेस कह रहे थे हटा देंगे, सीएम साहब ने बोला था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उसके बाद ये दूसरी मार पड़ गई है। आज 15 दिन से हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के हमारे यहाँ कोई भी काम स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब जो कोई कंपोनेंट बनना है पहले कटेगा, उसके बाद ही तो कोई कंपोनेंट बनेगा। जब स्टार्टिंग नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे। आज पूरा मजदूर सारे के सारे बैठे हुए हैं ना, हम लोग हमारी डिलीवरी मीट हो पा रही है। उस चक्कर में कैसे हम लोग क्या करें। सरकार की माने तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से सरकार को मजबूरी में ये फैसला करना पड़ा, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि 10% ऑक्सीजन जब फैक्ट्रियों को देने का नियम है तो उन्हें दिया क्यों नहीं जा रहा है, इस पर उच्च शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जांच का भरोसा दे दिया। देखिए, हमारा सीधा जो सर्कुलर है और जो हमारी सरकार का निर्देश है उसमें 90% और 10% का बंटवारा किया है, क्योंकि कोविड के कारण ऑक्सीजन की मेडिकल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी मेडिकल में उपयोग हो, परंतु उसका सीधा वर्गीकरण किया है कि 90% मेडिकल के लिए और 10% इंडस्ट्री के लिए। पर वो भी 90% यदि पूरा उपयोग नहीं होता तो जो बचेगा वो भी इंडस्ट्री को दिया जाएगा। अब क्या गफलत है मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे स्पष्ट निर्देश हैं। मेरी स्वयं की बातचीत हुई, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन वाले मेरे पास आए थे, और मैं तो ये एक बात और इंगित करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए इतनी संवेदनशीलता के साथ प्लानिंग कर रही है कि पूरी ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए और उसके उपयोग के लिए एक अलग टास्क फोर्स हमने बनाई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री के संयोजन में, और वो इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि मध्य प्रदेश में हर स्थान पर, हर हॉस्पिटल में हमें समुचित ऑक्सीजन मिल सके और किस मरीज को कितनी ऑक्सीजन दी जानी चाहिए उसकी भी मॉनिटर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ को भी पूरी तरह ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके जो उनका कोटा है। दरअसल मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा ऑक्सीजन महाराष्ट्र से मंगाता है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगा दिया है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए मुश्किल हालात पैदा हो गए थे। इसी को देखते हुए शिवराज सरकार ने ये फैसला किया था, लेकिन इस फैसले ने कई लोगों के रोजगार को खतरे में जरूर डाल दिया है। भोपाल से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।